निकालिएगा। याकूब की पत्री इसके 5 अध्याय इसके 13 वचन पढ़ेगा। याकूब की पत्री 5वां अध्याय इसके 13 वचन। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे को आशीष प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या लिखा है याकूब की पत्री में। याकूब कहता है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। लिखा है यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करे। हम अपने समस्या के कारण, बीमारी के कारण, कर्जों के कारण, तकलीफों के कारण यदि दुख में है तो बाइबल बताती है हम क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, क्या करें? प्रार्थना करें। जब लोग आपको सताते भी हैं तो भी क्या करें? लिखा है हालेलुया, अपने सताने वाले के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। जो भी कारणवश हमारे जीवन में दुख, तकलीफ और समस्याएं आते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो हम उस बातों के लिए क्या करें? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उस बातों को क्या करें? उस बातों में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो बहुत सारे लोग सोच रहा होगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में दुख दे ही क्यों रहा है? हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे साथ एक वचन पढ़ेगा। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय इसके 28 वचन से पढ़ेगा। और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, हाँ? यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। हाँ, आगे। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। पर उसके लिए क्या करो? हालेलुया। हालेलुया, हमको मसीह यीशु पर जब हमने विश्वास किया है, मसीह का अनुग्रह जब हम पर हुआ है, तो याद रखना बाइबल बताती है हमें मसीह के नाम के कारण क्या करना है? दुख भी उठाना है। हालेलुया। अब ये मत समझना कि अरे मैं विश्वास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, क्लेश नहीं आएगा। ऐसा नहीं आएगा। हालेलुया। बीमारी कई कारण से आते हैं। एक मनुष्य जब पाप करता है तो पाप के कारण क्या आता है? बीमारी आता है। प्रार्थना नहीं करेगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा, आराधना नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पे ये पाप है और इसके कारण क्या आएगा? बीमारी आएगा। आप गलत काम करोगे, झूठ बोलोगे, गाली बकोगे, निंदा करोगे तो क्या आएगा? बीमारी तो आएगा ही। हालेलुया। हालेलुया। तो एक इंसान सोचता है अरे प्रभु मेरे जीवन में यही तो परेशानी क्यों दे रहा है? मैं आज आपको याद दिला देता हूँ। यदि आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया, यदि आपने आराधना करना बंद कर दिया होगा, यदि आपने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया होगा, हालेलुया, प्रभु का गुण अनुवाद करना बंद कर दिया होगा, तो निश्चित तौर पे बीमारी आएगा। निश्चित तौर पे क्या आएगा? बीमारी आएगा। यीशु मसीह ने स्वयं बोला था कि तुम प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। प्रार्थना करो कि तुम्हें जाने के दिन भागना न पड़े। हालेलुया। प्रार्थना करो आने वाली विपत्ति से बचने के लिए। सचेत हो, जागते रहो, प्रार्थना करो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। प्रभु ने बहुत बार बोला। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आप सोचते होंगे मेरे जीवन में बीमारी क्यों आ रहा है, तकलीफ क्यों आ रहा है, क्लेश क्यों आ रहा है? तो पहले याद रखना, यदि आप प्रार्थना नहीं करते हो, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगाते हो, जब प्रभु की आज्ञा का पालन करने का समय आता है आप उसको ध्यान नहीं देते हो, तो ये सब क्या है?
पाप है और पाप के कारण क्या आता है? बीमारी आता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, याद रखे जितने लोग तकलीफ या बीमारी में मर रहे होंगे लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपके पाप के कारण ही बीमारी है। और जब तक पश्चाताप करके आप प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे तब तक वो किसी प्रार्थना के द्वारा ठीक होने वाला। पाप से छुटकारा तभी होता है, इसी में लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अब तुमने गलती किया है तो मालूम है तुमको खुद के लिए तो प्रार्थना करना ही करना है, दूसरे के लिए करोगे, अपने गलती मानोगे, छोड़ोगे, तब जाके क्या होगा। पाप के कारण आया हुआ बीमारी हमारे प्रार्थना से ठीक नहीं होगा। समझ रहे हैं? आपके पाप के कारण आया गया बीमारी, आपके कारण, आपके पाप के कारण आया गया समस्या, वो आप ही के द्वारा समाधान होगा। जब आप अपने गलती को मानोगे, पश्चाताप करोगे और आगे छोड़ भी दोगे, तब प्रभु क्या करेगा? दया करेगा। समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पाप के कारण क्या आता है? बीमारियां। दूसरा, शैतान के कारण हमारे जीवन में क्या आता है? बीमारियां। हम शैतान को अपने जीवन में अवसर देते हैं। इसलिए इफिसियों की पत्री में कहा है, हालांकि क्रोध करो पर पाप मत करो। क्रोध के यदि हम क्रोध कर रहे हैं लेकिन क्रोध को आगे बढ़ावा दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है? शैतान काम करता है। और शैतान जब हमारे शरीर से छेड़खानी करता है तो मैं याद रखे बीमारी आता है। समझ आ रहा है? अय्यूब के शरीर को जैसे ही शैतान टच किया उसका शरीर क्या हो गया? फोड़े फोड़ा हो गया। परमेश्वर का बाड़ा जब तक उसके जीवन में था शैतान को कोई अवसर नहीं मिलता था, लेकिन जैसे वो बाड़ा हट गया, प्रार्थना बंद हो गया, प्रार्थना वो कर रहा है लेकिन हम हमारे जीवन के बारे में बता रहा हूं, जब हमारे लाइफ में जब हम प्रार्थना आराधना बंद कर देते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, तो जैसे ही शैतान को अवसर मिलता है वो हमारे शरीर से छेड़खानी करना चालू करता है। इसीलिए लिखा है, मालूम है, आत्मा तैयार है और शरीर क्या है? कि शैतान मालूम है शरीर से छेड़खानी किया तो शरीर ऑटोमेटिक दुर्बल होता है। तो शैतान को हम अवसर न दे, शैतान के कारण बीमारी आता है। समझ रहे? पाप के कारण बीमारी, शैतान के कारण बीमारी, इसके लिए कितना भी इलाज पानी कराओ ठीक होने वाला। हालेलुया। जब अय्यूब दूसरे अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उसके सारे दुख क्या कर दिए? दूर कर दिए। हालेलुया। समझ रहे? तो वो इलाज कराने की उसको जरूरत नहीं पड़ा। आगे हमारे जीवन में वातावरण के कारण आता है, मौसम के प्रभाव से आता है, दुष्प्रभाव से आता है, जिसके लिए हमारे लिए डॉक्टर बैठ ठहराया गया परमेश्वर। हमारे वातावरण के कारण जो बीमारी आता है, हम गिर जाते हैं, कुछ हो जाता है, इसके कारण जो हमारे जीवन में तकलीफ आता है, इसके लिए डॉक्टर जरूरी है। समझ आ रहे हैं? खान पान के कारण, वातावरण के कारण आया गया बीमारी के लिए डॉक्टर को दिखाना क्या है? जरूरी है। लेकिन अब हमको मालूम हुआ कि यार ये डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल कुछ गड़बड़ है। हालेलुया, हालेलुया। और चौथा है परमेश्वर की महिमा के लिए। एक परमेश्वर हमारे जीवन को परखने के लिए भेजता है कि हम दुख के समय में क्या करते हैं, तकलीफ के समय में क्या करते हैं, क्लेश आ जाता है तो क्या करते हैं, बीमारी आ जाता है तो क्या करते हैं, सर पकड़ के बैठे रहते हैं या दूसरे का निंदा करते हैं, दूसरे का बुराई करते हैं या परमेश्वर को कोसते हैं। ये देखने के लिए परमेश्वर अपनी महिमा के लिए क्या करता है? हमारे पास नहीं होती। समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब, हमें मसीह के लिए दुख आएगा और दुख उठाना भी पड़ेगा, लेकिन पाप के कारण दुख ना उठाए, शैतान के कारण नहीं। हमें दुख प्रभु की महिमा के लिए उठाना है। समझ रहे? अपनी देह के द्वारा प्रभु की क्या करे? महिमा करे।
हालेलुया। और पाप के कारण बीमारी है तो याद रखे, पाप मानो, पश्चाताप करो, तभी छुटकारा होगा। दुनिया का बड़े से बड़ा आ जाएगा, वो भी ठीक नहीं करेगा। समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो हम ऐसी दशा में क्या करते हैं? वचन में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करे। अब आप दुख में हैं, कष्ट में, क्लेश में हैं, तो याद रखे, पहले बात इस बातों को जाने कि मैं तेरे जीवन में दुख और ये बीमारी मेरे पाप के कारण है या शैतान के कारण है या फिर वातावरण या प्रभु की महिमा के लिए, कौन से कारण इसको जाने। हालेलुया, हालेलुया। और जानकर पश्चाताप करते हैं क्या करें? जानकर पश्चाताप करते हैं क्या करें? प्रार्थना करें। समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। 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 वचन में लिखा कि यदि तुम में दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करें। कितने लोग प्रार्थना करें? कितने लोग प्रार्थना करें? हर एक के पास दुख होगा, क्लेश होगा, लेकिन प्रार्थना कितने लोग करते हैं? आपके बीमारी में आप कितने बार प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। कितने बार प्रार्थना करते? बताएं। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर से प्रार्थना नहीं करोगे तो शरीर दुर्बल होगा। और प्रार्थना न करने का पाप ये है, पाप भी बदलेगा और पाप आपके लेकर आएगा, बीमारी लेकर आएगा, वेदनाएं लेकर आएगा। फिर आप कितना भी कुछ करने का प्रयास करो, कुछ होने वाला नहीं। यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करे। करते हैं प्रार्थना? हालेलुया, हालेलुया। सबका मुंह बंद है। सबका मुंह क्या है? क्योंकि कोई प्रार्थना करने वाला ही नहीं है। प्रार्थना करेगा तब तो मुंह खुलेगा। हालेलुया। हालेलुया। खाना खाने के लिए प्रार्थना कर लिए, वो नहीं है। समझ गए? खाना खाने के लिए प्रार्थना कर लिए, वो नहीं है। या सोने के पहले एक बार प्रार्थना करके सो गए तो हालेलुया। शैतान कहाँ कहाँ चले जाते हैं मालूम है? स्वर्ग में चला गया था वो, अय्यूब के विरोध में बात करने के। तो आपके 5 मिनट, आप 2 मिनट जो प्रार्थना करके सो गए ना, तो उसके प्रभाव में शैतान नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा अपने जीवन को देखिए, आप कितना प्रार्थना करते। खाना खाने के लिए बराबर 3 बार आए और एक से एक फरमाइश भी रहता है, हमको इसमें खाना है, इसमें खाना है, इसमें खाना है, इसमें खाना है। लेकिन प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के दास को देखो, उसी में लिखा है, उसका पढ़िएगा 17 वचन से। और कई एक तो सिधाई से नहीं। याकूब 5:17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। देखो, हालेलुया। परमेश्वर का दास एलिया आपके और मेरी तरह दुख उठाता था, लेकिन दुख पाप करके नहीं उठाता था, प्रभु की महिमा के लिए उठाता था। हालेलुया। और ये नहीं बोलता था प्रभु मेरे जीवन में दुख ना दे, तकलीफ ना दे, परंतु वो दुख उसके जीवन में आता था, प्रभु की महिमा के लिए आता था उसके पास। समझ आ रहा है? आप कितना भी प्रयास करो, दुख नहीं आएगा तो आएगा ही, प्रभु भेजेगा ही। हालेलुया। एलिया हमारे समान, जैसे आपके और मेरे जीवन में दुख और सुख है, दुख और सुख है, कमी और घटी है, भूखमरी है, वैसे उसके पास में भी। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा भूखमरी में, ऐसे तकलीफ में, दर्द में है, पीड़ा में है,
राजा उसको मार डालना चाहता है, भागता है, जंगल में रहता है, गुफाओं में जाकर रहता है, ऐसी दशा में, मालूम है, ठंड में, जाड़े में, उखाड़े में, आपके और मेरे तरह उसके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं रहता था। फिर भी हालेलुया, बाइबल बताती है ये हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य एलिया क्या करता था? और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना किया? हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर से उसने कैसे प्रार्थना किया? गिड़गिड़ा। दुख के दशा में, क्लेश के दशा में, तकलीफ में, हालेलुया, राजा मार डालना चाह रहा है, फिर भी ऐसे दशा में वो क्या कर रहा है? गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 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 गिड़गिड़ाते कब है मालूम है? पहले बच्चा क्या करेगा मालूम? एक बार दुकान जाएगा कुछ लेने के लिए, दुकानदार से कुछ खाई लेना रहेगा, नहीं देगा, वापिस आएगा, फिर भी लेना है, फिर दोबारा जाएगा, दे दे, नहीं मिलेगा, फिर वापिस आ जाएगा। ऐसे करते बार बार जाएगा और अंत में नहीं मिलेगा, अपने मम्मी के पास या अपने पापा के पास आएगा, गिड़गिड़ाएगा, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, फिर उसके लिए वो गुलाटी मारना चालू करेंगे। समझ रहे? बार बार जाने के बाद नहीं मिलता है, उसके लिए फिर आगे गिड़गिड़ाता है। समझ आ रही? एलिया ऐसी है, एक बार नहीं कितने बार प्रार्थना किया है, लेकिन मेरा काम पूरा होना है तो होना है करके वो पूरा परमेश्वर के पास क्या कर रहा है? गिड़गिड़ा रहा है। मैं जो बोल दिया सो होना है तो होना है, मैंने राजा को बोल के आया है, मेरा बिना कहे इसको याद रखना वर्षा नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, और ये ऐसा ही होना चाहिए। इसके लिए एलिया क्या कर रहा है? गिड़गिड़ा रहा है। आप कितने बार गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने? हालेलुया। गिड़गिड़ाहट कपटी वाला आंसू नहीं, याद रखिए, हृदय से लिखा सच। समझ आ रहे हैं? जब भविष्यवक्ता आएगा, थोड़ा सा कुछ बात बोल देता है ना, तो हाथ से तर आंसू बहता है ना, वो नहीं, उससे प्रभु को कोई मतलब नहीं उस आंसू से। वो आंसू क्यों निकलता है मालूम है? क्योंकि प्रभु ने आपके हालत को बता दिया, और आंसू इसलिए रहता है कहीं आगे आपका पूरा पोल पट्टी मत खुल जाए। समझ आ रहा है? वो गिड़गिड़ाहट से प्रभु को कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। एलिया जब दुख में है, शोक में है, क्लेश में है, तो मालूम है ये लोगों के पास जाकर नहीं गिड़गिड़ा रहा है, पास्टर के पास जाके नहीं गिड़गिड़ा रहा है। हालेलुया। राजा मुझे छोड़ दे, मुझे मत मार, नहीं गिड़गिड़ा रहा है। हालेलुया। वो ये क्या मालूम है? परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेक दिया और गिड़गिड़ा रहा है, प्रभु मैंने जो बोला है सो होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। उसके लिए बिलख रहा है, रो रहा है, मैंने जो बोला है प्रभु होना चाहिए, मतलब। हालेलुया। केवल चर्च में आ जाना, संडे को प्रार्थना कर लेना इतना काफी नहीं है। हालेलुया। इतना करके आप मालूम है हो सके भले चंगे स्वस्थ रहेंगे, लेकिन स्वर्ग नहीं जा सकते। एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं नाबर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, मैं नहीं बरसना चाहिए प्रभु, ये लोगों ने तेरे दास लोगों को घात किया। हालेलुया। गिड़गिड़ा कर प्रार्थना, रो रहा है प्रभु के सामने, बिलख रहा है, और बाइबल बताती जो आंसू बहाते हुए, पोते हुए, जय जयकार करते हुए रोने पाएंगे। जब तक मालूम है आपका जो आंसू जो है लोगों के पास बहता है ना, हालेलुया, पास्टर के सामने आपका आंखों से आंसू दिखता है, वो जब तक वो आंसू प्रभु के सामने नहीं बहेगा तब तक प्रभु आपके लिए काम नहीं करेगा। जो आंसू हम बाहर में दिखावटी के रूप में याद रखना दिखा रहे हैं, उसको जब हम प्रभु के पास उसकी उपस्थिति में आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे, बाइबल बताती है जो आंसू बहाकर परमेश्वर की उपस्थिति में बोलता है उसको क्या मिलता है? वे जय जयकार करते हुए आपको
जो आंसू आप बाहर में गिरा रहे हैं उसको प्रभु की उपस्थिति में गिराओ, क्योंकि बाइबल बताती है, मालूम है, परमेश्वर हमारे एक बूंद आंसू को भी अपनी भुक्ति में रखने वाला परमेश्वर, उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। और हम तो बाहर में बस लोग रहे, अरे मालूम है, लोगों के पास होते हैं, पास्टर के पास होते हैं, बाहर में आप किसी के पास इसको बताते हैं, इसको बताते हैं, ऐसा दुख है वैसा दुख है, और इसके मालूम है हालेलुया गाना रोना चालू कर देते हैं। लेकिन पता होता है यार, दुनिया के पास हो रहा है, मेरे पास तो कितना बार हो गया, मेरे पास कितना बार तू दिल का है, मेरे पास तूने कितना बार आंसू आया है। ये उपवास की प्रार्थना है। ये उपवास की प्रार्थना में जब आप प्रार्थना करते हैं, मालूम है, जब यहाँ आकर ही प्रार्थना नहीं करना, अपने घर में भी प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करना? जब आप दुख में हैं, हालेलुया, तो क्या करो? गिड़गिड़ाकर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना। समझ आ रहा है? और आगे करेंगे, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं और बरसा। देखो, जब इसने ऐसा प्रार्थना किया, वो सचमुच परमेश्वर ने वैसा किया, मेघ सच में नहीं गिरा। 3.5 साल तक कोई वर्षा, कोई पानी नहीं है। ये आंसू की प्रार्थना में इतना पावर है, समझ आ रहा है? लोगों के पास आंसू बहाने में पावर नहीं है, पास्टर के पास आंसू बहाने में पावर तो मालूम है, शक्ति जो है, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में आंसू बहाने से। हालेलुया, किसके पास आज आंसू बहा रहे हैं? लोग हमको देखेगा तो हम पर तरस खाएगा। हालेलुया, लोग आपको क्या करेंगे मालूम है? जब आप रहेंगे, लोग पर थोड़ा सा बोल देगा, मत रो, प्रभु सब ठीक करेगा, बस इतना ही बोलेगा। समझ आ रहे? इतना ही बोलेगा, लेकिन जिंदगी में आपको संभालेगा। तो आप किसके पास हो? प्रभु के पास रोना चालू करें, प्रभु के पास आंसू बहाना चालू करें। और आगे क्या लिखा है? फिर उसने प्रार्थना की तो फिर वापिस गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा है। हाँ? प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई। आप जब दोबारा प्रार्थना किया तब आकाश से वर्षा हुई हुआ, और भूमि फलवंत हुई। और भूमि क्या हुआ? फलवंत। हालेलुया, कब हुआ? जब एलिया गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। प्रभु के सामने आंसू बहा रहा है, बिलख रहा है, रो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमको कोई कुछ बोल देता है तो हम बोलते हैं, अरे हमको फलाना ऐसा बोल दिया, हमने तो ऐसा बोल दिया, और उसके लिए हम 4 जने को ढुंढोरा पीटते रहते हैं, लेकिन एक बार उसके लिए प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। ऐसे में प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके के लिए वर्षा करेगा, आशीष की वर्षा करेगा, आपको अनुग्रहित करेगा, आपको समर्पित कैसे करेगा? पास्टर को प्रभु आपका देखभाल करने के लिए ठेका जरूर दिया है, लेकिन मालूम है आप कुछ नहीं करोगे तो आपको गुलाम बनने के लिए नहीं बोला है। ये आप जो बोलते जाओ, हम करते जाएंगे, यहाँ दर्द कर रहे, ये कर रहा है तो आप प्रार्थना करें। आप तो जिम्मेदारी को आप पूरा कीजिए। हालेलुया। कभी तकलीफ हो जाता था, आ जाता, प्रार्थना मीटिंग खत्म हुआ, प्रार्थना कराने के लिए आए, नहीं करूंगा बोला, प्रार्थना जहाँ जिसके पास आप करना है जब बोलो, बड़े पास्टर के पास जाकर जाओ, नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, मेरे को फोकट में ये साथ तेरे को अच्छा लगे जाए। पीठ पीछे तुम मालूम है चाहना बंद कर देते, संगति में जाना बंद कर देते हो, घर में कुछ प्रार्थना नहीं करे, ऊपर से गाली बक रहे, निंदा कर रहे, बुराई कर रहे, दुनिया भर के पाप में कर रहे हो, तो परमेश्वर को बुरा नहीं लगता होगा। आज तुम्हारे लिए कोई पास्टर प्रार्थना नहीं किया तो तुमको बुरा लगता है। समझ
अपना ये आंसू याद रखना, दिखावटी वाला आंसू अब पास्टर को नहीं दिखाना, लोगों को मन नहीं दिखाना। प्रभु के पास जितना आंसू बहाना है बहाइए, और नहीं बहाएंगे ना तो मैं साफ बात बोलता हूँ, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, सबके सामने बोल दूंगा नहीं करूंगा प्रार्थना। आप प्रार्थना कराओगे तो आओगे, नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, बोल दूंगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या करें, समझ आ रहा है? प्रभु सस्ता नहीं हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पास्टर के पास जाएंगे, भेंट लेकर जाएंगे या दसवां लेकर जाएंगे तो पास्टर साहब हाँ खुश हो जाएगा और हमारे लिए प्रार्थना कर देगा, तो ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है ऐसा? आपके 10, 20, 50, 100 से हमारा कुछ नहीं चलता है। हमारे एक महीने का खर्चा 15,000 से ज्यादा है, और आप सोचते हैं कि मैं 100 रुपये दे देता हूँ एक महीने में, तो कौन बड़ा रमन कर लेता। जो 100 रुपये देते हैं ना, उसका मालूम है हालेलुया 200 गुना मेरा गाड़ी में पेट्रोल लगता है, ज्यादा लगता है। और लोग सोचते हैं कि अरे पास्टर साहब के पास जाएंगे ना तो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। अब नहीं होगा ऐसा, समय बीतता चला जा रहा है, समझ आ रहा है? जब तक आप खुद प्रार्थना नहीं करेंगे ना, मालूम है प्रभु हालेलुया हर एक से हर दिन बोल रहा है, यदि तुम में दुखी है, पास्टर दुख है तो पास्टर प्रार्थना करेगा, तुम में दुख है तो तुम क्या करो? जो भी दुख में क्या कर प्रार्थना कर। नहीं हो रहा है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, उस पर विश्वास के साथ तेल मलकर प्रार्थना करे, तो कि सत्य प्रार्थना के द्वारा रोगी बचेगा। लेकिन इसके पहले खुद प्रार्थना करें, आपके खुद के प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। आप खुद प्रभु के पास आंसू बहाओ, खुद प्रभु के पास घुटने टेको, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए घुटने टेको, वार्ता करो, आंसू बहाओ। लेकिन हमको तो बस हमारा बीमारी ठीक हो जाना चाहिए, हमारा तकलीफ ठीक हो जाना चाहिए, क्लेश ठीक हो जाना चाहिए, यही लिखे हैं। मैं आपको पहले बता दिया, मालूम है विश्वास करेगा हम पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है ना, तो हम विश्वास किए हैं, और विश्वास किए तो वचन में नहीं कहता कि बस इतना में ही लगे रहो, वचन कहता है प्रभु के लिए दुख है, मालूम है दुख जाए या ना जाए, दुख में रहकर प्रभु से क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो, घुटने टेको, आंसू बहाओ, प्रार्थना कर। समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल बताती जब आप प्रार्थना करते रहोगे ना, तब आपका दुख आपके लिए भलाई है। समझ आ रहा है? सबके लिए नहीं बदलता है, वचन में लिखते हैं ना, जितने यहोवा को प्रेम करते हैं उनके सारे बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। सबके लिए नहीं है, जो यहोवा से प्रेम रखते हैं, दुख में बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, क्लेश में, तकलीफों में, प्रभु में, प्रार्थना में, वचन में बने रहते हैं, उनके लिए भलाई उत्पन्न होता है। समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में भी दुख आया, क्लेश आया, कष्ट आया, क्लेश आया, बहुत सारे, मालूम है बहुत सारे तकलीफों से गुजरना पड़ा है। लगभग 1 लाख से अधिक पैसे मेरे लिए कहाँ से प्रबंध मेरे को भी यकीन नहीं होता। 1 लाख से ज्यादा, उस 1 लाख में 5 या 6 हजार रुपए मेरे को बस किसी को, बाकी मालूम है टोटल पैसा परमेश्वर कहाँ से किया हमारा को भी यकीन नहीं सुना। और मालूम है इतना ही नहीं, इसी के बीच में परमेश्वर मुझे नया वाहन भी दिया, सब कुछ मेरे लिए भलाई में बदल दिया था। हालेलुया, हालेलुया। ये घटना को देखा, मेरे को आज प्रभु के प्रति विश्वास हो गया, मेरे को यकीन हो गया कि मालूम है पूरा कि परमेश्वर कहीं से भी कुछ भी काम करेगा, उसको कोई नहीं समझ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा
लेकिन याद रखिए जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं, ऐसे दशा में जब हम प्रभु में लगे रहते हैं, तब वो हमारे लिए क्या करता है, भलाई का काम। लेकिन हम प्रभु को छोड़ देंगे, प्रभु का कुछ काम नहीं करेंगे, प्रार्थना दुआ में लगे नहीं रहेंगे और बोलेंगे प्रभु हमारे लिए सबको भलाई बदल देगा, भलाई में बदल देगा, नहीं तेरे मौत में बदल देगा। समझ आ रहा है? प्रार्थना कीजिए। एक परमेश्वर के दास के बारे में जल्दी बताऊंगा। देखिए इतिहास पुस्तक वाला इतिहास 4 अध्याय 9 वचन। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा। देखो याबेस जो है अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित होगा। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, परमेश्वर हमारे लिए शत्रुओं के सामने मेज को बिछाने वाला परमेश्वर। इसको भी परमेश्वर ऐसे ही किया। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, अधिक ज्यादा धन संपत्ति आ गया। हालेलुया, बहुत सारा आदर मान सम्मान अपने भाइयों से बढ़कर इसके जीवन में है। किसके? याबेस के जीवन में। हालेलुया, याबेस के जीवन याद रखना लिखा है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, अपने भाइयों से बढ़कर प्रभु ने इनको आशीष दिया, अनुग्रहित किया, इसको ऊंचा दिया, ऊंचा तक लेकर गया, इसको आदर दिया, मान दिया, सम्मान दिया, सब कुछ इसके पास है अभी याबेस के पास। लेकिन आगे क्या लिखा पड़ेगा? अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा। हाँ? मैंने इसे पीड़ा से होकर उत्पन्न किया। हाँ, और लेकिन मालूम है जब ये पैदा हुआ ना, बाद में तो ये याबेस प्रतिष्ठित हो गया। बाद में इसको आदर और मान सम्मान इज्जत गौरव मिला। लेकिन मालूम है जब ये पैदा हुआ ना, इसके माँ को बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ा। तो इसके माँ ने इसका नाम याबेस रख दिया। याबेस का नाम है पीड़ा या श्रापित। इसका नाम ही रख दिया पीड़ा। ये पीड़ा देने वाला इंसान है, ये श्रापित इंसान है, ये आशीषित नहीं है। हालेलुया, ये केवल मुझे दुख बस दिया है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए उसका नाम ही याबेस रख दिया, दुख का बेटा, पीड़ा देने वाला बेटा, श्रापित बेटा, उसका नाम रख दिया ऐसा। अब ये श्रापित याबेस मालूम है, अब इसको लोग कहीं भी आता है जाता है तो क्या बोलते हैं? हे श्रापित, हे पीड़ा देने वाले, हे दुख देने वाले। आपको कोई ऐसे बोलेगा? और इसको जब ऐसा बोलता है ना, तो ये मालूम है उसको जाकर 2 हाथ नहीं दे देता। हालेलुया, हे श्रापित, हे तुच्छ इंसान, हालेलुया, हे पीड़ा देने वाले याबेस सुन। ऐसा मालूम है लोग बोलता था ना, तो ये मालूम है उसको जाकर तो बुरा भला नहीं बोलता था। आज हमको कोई मसीह के नाम से कुछ बोल देता है, अरे वो मेरे को ऐसा बोल दिया, वो मेरे को ऐसा बोल दिया, वो टोनी बोल दिया कि वो ऐसा बोल दिया, राव उसको बताता, बताना जाके। हालेलुया, ये इसके ऊपर में भी ऐसे लांछा लगाते थे, लेकिन ये लांछा लगाता था तो मालूम है उसको जा करके 2 थप्पड़ नहीं देता था, ये या फिर अपना मुंह बंद रख, तेरा नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा, नहीं बोलता था उसको जाकर। परंतु ये क्या करता था? ये याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। और ये याबेस इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकार रहे, प्रार्थना कर रहे। इस्राएल का परमेश्वर मतलब याकूब का परमेश्वर। जब उसने रात भर परमेश्वर से मल युद्ध किया तो मालूम है परमेश्वर ने याकूब को हालेलुया सच में आशीष किया था। ये बात ये याबेस को मालूम है। जब ये हालेलुया याकूब परमेश्वर के पैर को जब पकड़ लिया था, उसके सामने रात भर गिरा रहा था, आंसू बहा रहा था, मालूम है ये याकूब तो धोखेबाज था, लेकिन धोखेबाज को मालूम है इस्राएल का मूल बना दिया। हालेलुया, धोखेबाज इंसान को बदल दिया। ये परमेश्वर मेरे श्राप को बदल सकता है, मेरे जीवन को बदल सकता है, मेरे पीड़ा को हटा सकता है, मेरे निंदा करने वाले के मुंह को बंद कर सकता है। इस बातों को जानकर ये इस्राएल के परमेश्वर यीशु से क्या करने लगा? हालेलुया कहकर हालेलुया पुकारा। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। भला होता कि तू सचमुच मुझे क्या करता? आशीष। धन दौलत नहीं इसके पास ऐसा नहीं था, लेकिन मालूम है इसका इज्जत नहीं था, क्योंकि लोग इसको पूरा बोलते थे, श्रापित बोलते थे। लेकिन मालूम है ये कह रहा है भला होता कि सचमुच प्रभु तू मुझे क्या करता? आशीष देता।
और मेरा देश बढ़ाता और मेरा देश बढ़ा देता, मेरा परिवार, जो मेरा आदर करते हैं, मेरे एक सीमा के अंदर रहते, उसको तो क्या कर देता, बढ़ा देता। और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तेरा हाथ जो है परमेश्वर मेरे क्या रहता, कोई किसी का हाथ मेरे ऊपर रहे या ना रहे, तेरा हाथ मेरे ऊपर रहना चाहिए। कोई मुझे बढ़ाए या ना बढ़ाए, तू मुझे क्या करता, बढ़ाता, और तेरा हाथ मुझे ऊपर में रहता। आप क्या बोलते हैं, दूसरे का हाथ मेरे ऊपर, हालेलुया। अध्यक्ष पार्षद लोगों का, मंत्री का हाथ हमारे ऊपर, ये वो रहे परमेश्वर की, तेरा हाथ मेरे ऊपर रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा। और आगे क्या कर रहा है, मुझे बुराई से बचा करके रख। ये लोग मुझे कितना भी श्रापित बोल रहा है, कितना भी पीड़ा देने वाला बोल रहा है, लेकिन मुझे तू बचा कर रखना कि मेरे मुंह से इनके लिए निंदा ना, इनके लिए कोई भी मेरे मुंह से बुरा भला मत निकले। मालूम है मुझे ये सब बुराई से क्या कर लेना, बचा। ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। आवेश श्रापित इंसान, पीड़ा देने वाला इंसान क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रही है, बहुत दुख में है, वेदना में है। ये लोग इसको श्रापित बोलता है, बुरा भला बोलता है, वेदना ही वेदनाएं इसके पास है। और मालूम है वेदनाओं में रह करके ये किसी को जाके तमाचा नहीं बोल रहा है, या क्या तमाचा नहीं मार रहा है, किसी को बुरा भला नहीं बोल रहा है। ये परंतु हालेलुया इस्राएल के परमेश्वर यीशु से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि प्रभु तू मेरा देश बढ़ा देता, सचमुच आशीष देता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। वचन में साफ बात लिखा है, बुराई से याद रखना, बचा के रखता जिससे मैं पीड़ित। बुराई करने के कारण पीड़ा आता, बीमारी आता, पीड़ित ना होता। और आगे, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। कुछ इसने प्रार्थना किया ना, मालूम है बाइबल बताती है परमेश्वर ने क्या कर दिया, इसकी सब कुछ बदल दिया। श्रापित इंसान, दुखित इंसान, वेदना में पड़े इंसान याबेस जब प्रार्थना किया, बाइबल बताती है सचमुच परमेश्वर इसके प्रार्थना को सुनकर इनके भाइयों से बढ़कर प्रतिष्ठित कर दिया, इसके देश को, इसकी सीमा को बदल दिया, बढ़ा दिया। और मालूम है परमेश्वर इसके हर तरफ से क्या किया, इसको अनुग्रहित किया। अब लोग इसको श्रापित नहीं बोल सकता, श्रापित है यार, पापी है, दुखित है, कष्ट में है, क्लेश में है। आपकी अवस्थाएं कब बदलेगा, जब ये याबेस के समान आप प्रार्थना करें। लोग निंदा कर दिया तो उसके पीछे मत भागिए, उसको सही है। लोग आपको कुछ बोल दिया तो उसको दिखाने के चक्कर में मत रहिए, दिखाना है तो प्रभु के पास दिखाओ। समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे क्या जैसा करते हैं, हमको कोई श्रापित बोल देता है, हमको कोई ईसाई बोल देता है, हमको आज कोई बुरा भला बोल देता है, हम क्या करते हैं, इसको तो हर दिन बोलता है। ये क्या कर रहे हैं, इस्राएल के परमेश्वर यीशु से प्रार्थना करें। आपको भी प्रार्थना करना है, जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपकी अवस्थाओं को भी क्या करेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पूछूंगा मैं, कौन कौन प्रार्थना करता है, कौन कौन नहीं प्रार्थना करता है, बिल्कुल पूछूंगा। और मेरे पास झूठ बोल दोगे तो झूठ बोलने वाले का हालत क्या होता है मालूम है, बता देता हूँ। ये तो काम निकाल के पड़ेगा। 5 अध्याय वाले वचन से पढ़िए। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी ने कुछ क्या कर दी, भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और उसके दाम में से कुछ क्या कर लिया, अपने पास रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। उसकी पत्नी भी ये बात को क्या कर रहा है, जान रहा है। दोनों के दोनों पति पत्नी में समझौता हो गया। क्या, हाँ पास्टर सब पूछेगा ना कितना बेचा, इतना ही बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। गलत बातों के लिए एक होने वाला मन नहीं बचने वाला। समझ आ रहा है? और आगे, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। एक भाग, 100 में का एक भाग को ला के क्या कर दिया, 100 रुपए का जमीन में से कितना ला रहा है, 1 रुपया ला रहा है।
आज भी बहुत सारे लोग कमाए 100 रुपए लेकिन 10 वर्ष के तौर पर 2 रुपये 5 रुपये निकालते हैं। ये लोग ऐसे ही किया, एक भाग लाया और फिर इसको की पाँव में रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, हाँ? शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान ने हनन्याह के मन में बात क्यों डाला? रखने वाला उसके मन में कौन है? शैतान है, समझ, वही उसके मन में बात डाली। शैतान ने तेरे मन में बात क्यों डाला? कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और क्या बात के लिए डाला था? झूठ बोलने के लिए बात डाला। समझ आ रहा है? आज लोग पास्टर के पास आकर झूठ बोल देते हैं तो विश्वासी के अंदर में वो बात को डालते हैं, मालूम है? शैतान, तू अभी भी शैतान के अधीन में झूठ बोल रहा है। किसके अधीन में है? शैतान का बात सुन रहा है। हवा जैसे शैतान का बात को सुना ना, सर्ग के अंदर में जो घुसा हुआ है, वैसे सांप आपको क्या कर रहा है? भगा रहा है। अब जब ये पास्टर पतरस के पास हनन्याह के झूठ बोल रहा है, मैंने भूमि जरूर नहीं बेचा है, लेकिन हुआ क्या आगे? कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। कि तू पवित्र आत्मा से, ये अब पास्टर से नहीं, याद रखना, समझ, पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। पास्टर से झूठ बोलने वाला इंसान तो पास्टर से नहीं, पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। हाँ? और झूठ बोला तो क्या हुआ? और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हाँ? जब तक वह तेरे पास ही रही, हाँ? क्या तेरी ना थी? हाँ? और जब कि बिक गई, हाँ? तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? हाँ? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। परमेश्वर से झूठ बोला है। हाँ? झूठ बोला है। हाँ? ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा हाँ? और प्राण छोड़ दिए। हाँ? और सब सुनने वाले पर बड़ा और मालूम है, जैसे ही झूठ बोल दिया तुरंत खेल खत्म। हालेलुया। तुरंत क्या? खेल खत्म। समझ ली? बाद में उसका पत्नी भी आ रहा है, उसको भी पूछ रहे हैं, तो वो भी आपको दोनों का तो साझा है, वो भी बोल रहे हैं हाँ इतना बेचा, वो भी गिरा, वो भी खत्म। एक ही दिन में 2 लाश कहते हैं। कौन मालूम है? झूठ बोलने वाला। पास्टर पूछ देगा 1 घंटा प्रार्थना किए, नहीं किया तो भी यहाँ किए हैं, समझ लेना तेरा काल खत्म होने वाला है। पास्टर पूछता है बाइबल पढ़े? हाँ, नहीं पढ़े तो भी पढ़े। हालेलुया। पास्टर पूछता है तूने ऐसा किया? ऐसा नहीं किया, मैं किया रहा था लेकिन नहीं किया। याद रखना तेरा उसी दिन झूठ बोलने वाला हनन्याह सफीरा उसी दिन मर गया। आज बहुत सारे लोगों के अंदर में भय ही नहीं रहता है। अरे हम पास्टर को झूठ बोल देंगे, प्रार्थना किए नहीं लेकिन प्रार्थना किए बोल देंगे तो पास्टर क्या बोलेगा, कैसे करेगा, परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा, इसका जरा भी डर भाई, समझ आ रहा है? जरा भी डर भाई नहीं रहता है। झूठ बोल के वेदी के पास कैसे लोग आ जाते हैं। समझ रहे हैं? हालेलुया। भूल जाना आशीष का प्रचार। आशीष परमेश्वर बहुत दिए। अब प्रभु बोलता है जब तू मेरे लिए करेगा तब मैं तेरे लिए करूंगा, जब तक तू ही मेरे लिए नहीं करेगा तो मैं तेरे लिए कुछ करने वाला। और आज लोग मालूम है आपकी झूठ बोलते हैं। प्रार्थना क्या? प्रार्थना करते हैं? हाँ करते हैं ना, करते हैं। और कितना प्रार्थना करते हैं मालूम है? हमको मालूम है, वो खाने के लिए प्रार्थना करेगा और दूसरा सोने के लिए प्रार्थना करेगा। हाँ? बाकी कोई प्रार्थना नहीं है। ये 2 चीज के लिए प्रार्थना है। क्यों प्रार्थना है मालूम है? कि खाने में भूत माता जाए और रात को भी आए तो दूसरा मत सताए। यही 2 प्रार्थना है, फिर सो जाना है। अब प्रार्थना किया? हाँ किया है प्रार्थना। प्रभु ने क्या बोला मालूम है? चेले लोगों को मालूम है क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी ना जग सके? कम से कम हर एक, लेडीज हो, जेंट्स हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, कम से कम हर दिन हर एक लोगों के पास 1 घंटा प्रार्थना होना। संडे को पूछूंगा कितना वक्त प्रार्थना होगा। हालेलुया। आज झूठ बोलोगे तो आप जानना, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, वचन में लिखा है झूठ बोलने वाला मर ही जाता है।
झूठ बोलने वाला परमेश्वर से झूठ बोलता है, जानना। वचन में लिखा हुआ एक भी बिंदु टलने वाला नहीं है, पूरा हो जाता है। समझ आ रहा है? वचन में लिखा हुआ कोई भी बिंदु टलने वाला नहीं, पूरा ही होगा और होगा ही। इसलिए प्रार्थना करो। आप ये बहाना मत बनाना कि अरे दिन भर काम में व्यस्त थे, तो काम करने का समय नहीं मिला या प्रार्थना करने का समय नहीं मिला। और प्रभु को कोई मतलब नहीं है। दानियल मालूम है राजा का अधिकारी था, फिर भी वो प्रार्थना करने के लिए क्या निकालता था, समय निकालता था। हालेलुया। आपके पास प्रार्थना होना चाहिए। इतना तो व्यस्त नहीं है, बाहर तो काम करने के लिए नहीं जा रहे, घर में बैठे क्या कर रहे हैं, 3 टाइम खाना पकाना है बस, उसके सिवा कुछ काम। खाना खाओ, रात को भी समय ऐसा 8 घंटा सोना है, 7 घंटा सो, 1 घंटा प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया। यावे जब प्रार्थना की उस राकित इंसान को आशीषित बना दिया। एलिया जब प्रार्थना किया, गिड़गिड़ाकर आंसू बहाकर, परमेश्वर ने मालूम है ऐसा अनुग्रह किया कि वो प्रार्थना किया तो वर्षा रुक गया। वो जब वापिस प्रार्थना किया तो वर्षा होने लगा। आपकी प्रार्थनाएं आपके आशीष को रोक सकता है, आपकी प्रार्थनाएं आपके जीवन में आपको आशीषित कर सकता है। समझ रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आपके आप ऊपर है, आप कौन से प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। आपका 2 मिनट का प्रार्थना खाने और सोने के लिए प्रार्थना आपके आशीष को रोक दिया है। और यदि आप वापिस प्रार्थना करेंगे तो वर्षा होगा आपके लिए आशीष का। हालेलुया हालेलुया। अब आपके ऊपर है कौन सा प्रार्थना करना है। डॉक्टर के द्वारा आपको चंगाई लेना है कि प्रभु के द्वारा चंगाई लेना है। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है जब प्रभु आशीष देता है इसके साथ दुख नहीं देता है। वो जो कुछ देगा वो प्रभु आनंद के साथ देगा। अब आपके ऊपर है, इसीलिए याद रखें परमेश्वर की प्रार्थना की। अब क्या करें? यदि तुमने कोई दुख किया तो क्या करें? बाइबल बताती है धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है। आपकी प्रार्थना में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आपके हर हालात को बदल देगा। इसलिए मालूम है दुख आ गए, तकलीफ आ गए, कष्ट आएगा, क्लेश आएगा, इसके पास उसके पास इसके पास उसके पास निवेदन लेके मत जाओ। हालेलुया। कौन साथ देगा, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। एक वचन पढ़िए फिर समाप्त करेंगे। फिलिप्पी 4:6 पढ़िए। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ, अपने बीमारी के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपने क्लेश के लिए, अपने समस्या के लिए, किसी भी बात की तुम क्या मत करो, चिंता मत करो। खाने पीने, पहनने ओढ़ने क्या टेंशन है, किसी भी बात की चिंता मत करो। परंतु सब चिंताओं के लिए क्या करो लिखा है, परंतु हर एक बात के लिए तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ। प्रभु जो भी है, तकलीफ है, कष्ट है, क्लेश है, सब कुछ मैं तेरे लिए तुझे क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ किसके सम्मुख लाओ? हालेलुया हालेलुया। प्रभु के सम्मुख लाओगे तो क्या होगा, आगे पढ़िए। तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा, सुरक्षित रखेगा, आनंद और शांति देगा। हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की टेंशन से, हर प्रकार की क्लेशों से क्या करेगा, तुम्हारे हृदय और विचार को बचा के रखेगा। हालेलुया। सबसे बड़ा टेंशन, सबसे बड़ा बीमारी मन है। तो आज लोग मन में चंगा नहीं है, मन में आनंद और शांति नहीं है। प्रभु कहता है जब तुम प्रार्थना करोगे ना तो प्रभु तुमको शारीरिक चंगाई दे या ना दे, लेकिन बाइबल बताती है वो सीधा तुम्हारे हृदय के अंदर घुसेगा और तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे मन को जो शैतान आकर हर बार टॉर्चर करता है, देख प्रार्थना कर रहे कुछ नहीं हो रहा है, देख हालेलुया तुझे देखभाल करने वाला कुछ नहीं है, देख तेरा प्रभु तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। मन में हृदय में आकर जो शैतान बोलता है ना, प्रभु कहता है उस शैतान से मैं तेरे मन और हृदय को क्या करूंगा, सुरक्षित कर दूंगा। तेरा मन और हृदय आनंद से उस दिन भर जाएगा। प्रार्थना करने से यही होता है कि हमारे माइंड का सबसे बड़ा चिंता और दुविधा क्या हो जाती है, दूर हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये है आज हर दिन माइंड में जो बोझ लेकर आप सोचते हैं ना, इसका कारण है कि आप प्रार्थना नहीं करते।
चिंता और बोझ से दब गए आपका मन और हृदय। इसका कारण है कि आपके प्रार्थना में कोई दम नहीं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे धन्यवाद के साथ हर एक बातों को परमेश्वर के सामने उपस्थित करोगे, तो जो शांति का परमेश्वर है ना, तुम्हारे हृदय विचार को सुरक्षित रखेगा, तुम्हारे मन को विचार को गलत बातों में जाने से रोकेगा, तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखेगा, शैतान से बचाएगा, आनंद और शांति को जगह में लेकर के आएगा। इसलिए परमेश्वर की प्रार्थना करो, चिंताओं से मुक्त हो जाओ, टेंशन को दूर करो, प्रार्थना में लगो। उसके बाद परमेश्वर आपके जीवन में जो शांति का परमेश्वर है, निश्चित तौर पे आनंद और शांति आपके जीवन में रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की लगो। दुख आएगा, कष्ट क्लेश आएगा, उसको उठाना भी पड़ेगा मसीह से। लेकिन इस दुख में सर पकड़कर मत बैठिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना नहीं कर पाते नहीं है, आपका हाथ पैर बंधा है लेकिन मुंह खुला हुआ। कमरे में जाओ अकेला, हालेलुया रहो और परमेश्वर से दूर में क्या करो? दूसरे के पास बकबक करने से बढ़कर अच्छा है तुम परमेश्वर के पास जाओ। क्या करो? प्रभु यीशु मसीह ने चेले लोगों को कब प्रार्थना करना सिखाया मालूम है? जब उन लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता था, उन लोगों को कुछ भी नहीं आता था, तब वो लोग चेले लोग आकर बोलने लगे प्रभु हमें भी सिखा दे प्रार्थना करना। तब यीशु ने कहा जब तुम जाना, तुम्हें कुछ नहीं आता है ना, तो कमरे में जाना और इधर उधर बकबक मत करना, बस अपना जीवन का हाल प्रभु को क्या करता रहना, बताना। तब वो तुझे क्या करेगा? गुप्त में देखता है, तुझे क्या करेगा? बोला तो प्रार्थना करी नहीं आया तो काय करो, किसे करो? पहले जा, तो पहले कमरे में जा, घुटने टेक, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जा और बस हालेलुया और धन्यवाद बोलते रहो। फिर देखना प्रभु तुम्हारे लिए क्या करता है। बोलना मालूम है बीमारी ठीक कर दे वो करने का जरूरत नहीं। प्रभु दुख दिया इसके लिए तेरा धन्यवाद, बीमारी दी इसके लिए तेरा धन्यवाद, और मालूम है जैसे दशा में रखा है बस तेरा धन्यवाद धन्यवाद बोलते जाना। देखना आपका हालत कैसे होगा, सारा परिस्थिति बदल जाएगा। चेले लोगों को प्रभु ने यही बोला, तुम लोग कमरे में जाना, द्वार बंद करना, गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करना, मतलब अपना जीवन का हालत को बताना, धन्यवाद देते रहना। फिर गुप्त में जो परमेश्वर तुझे देखता है क्या करेगा? समझ आ रहा है? इसलिए हर एक चीजें प्रार्थना में, हर एक के पास 1 घंटा प्रार्थना होनी चाहिए। अब 1 घंटा बोल दिया, देखिए घंटा आप 1 घंटा के अलावा और भी आप जितना ज्यादा प्रभु को समय दे सकते हैं, क्या करोगे? समय वो प्रभु आपके लिए उतना ही क्या करेगा? देगा। दानियल 3 बार क्या करता था? समय देता था। आइए मालूम है दाऊद 7 बार क्या करता था? दिन में परमेश्वर की स्तुति करता था। आज हमारे पास हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। और जो करता है ना उन्हीं को प्रभु अनुग्रह का आशीष है। याबेस ने किया है ऐसे, इसलिए वो आशीषित हुआ है। एलिया ने किया है इसलिए वे आशीषित हुआ है। हालेलुया। हम भी करेंगे तो हम भी हमारे विजन में, हमारे विजन में क्या आएगा? अपने आप को। हालेलुया। इसलिए आप आज अपने आप को जांचिए, देखिए मैं कितना प्रार्थना करता। कहीं मैं मनुष्यों के सामने तो नहीं रोता हूँ, कहीं मैंने पाप तो नहीं किया। पाप किया तो आज प्रभु के सामने पश्चाताप करो और एक निर्णय लो कि खुदावन अब से मुझे खुद प्रार्थना करने के लिए क्या करना। हमारा परमेश्वर दूसरे की प्रार्थना को नहीं, हमारे खुद की प्रार्थना। और जब ऐसा करेंगे तब वो हमारे मन विचार एलिया की तरह हम प्रार्थना करेंगे, हमें अनुग्रह करेंगे। याबेस की तरह प्रार्थना करेंगे, क्या करेंगे? हमें आशीष देंगे। यदि हम गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना धन्यवाद देते हैं, हमारे खुद के मन और विचार को मसीह में सुरक्षित। हालेलुया। हम ऐसा ही प्रार्थना करते हैं। आइए अपने आप को बंद करें, सुने गए वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करें। फिर खुदावन